हमारी बस लग चुकी है। मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ। मैं कंफर्म करना चाहता हूँ जब ड्राइवर आता है तो कि यही बस है कि जो किर्गिस्तान जा रही है या कोई और। आज मैं पहली बार एक दिन में 2 देश कवर चला गया। अब इट्स टाइम टू गो फॉर द इमिग्रेशन। तो देखता हूँ वहाँ पर क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं किर्गिस्तान की तरफ, किर्गिस्तान के बॉर्डर कंट्रोल, पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। सो वहाँ पे अब मेरे को अपना वीज़ा वगैरह दिखा देते। हेलो, वेलकम बैक टू डेली पैसेंजर। मैं हूँ अंशुल और अभी सुबह 4 बजे मैं अलमाटी लैंड हुआ। 2 घंटा वहाँ पे बिता करके सिम कार्ड लेकर करेंसी एक्सचेंज करवा करके मैं आ गया हूँ अलमाटी के सैरन बस स्टैंड में। ये यहाँ का मेन बस स्टेशन है, जैसे दिल्ली का कश्मीरी गेट है। और यहाँ से चलती है यहाँ बाकी दूसरे डेस्टिनेशंस की बसेस, इंक्लूडिंग बसेस फॉर किर्गिस्तान, बिश्केक। सो मैं यहाँ पे अभी बिश्केक की बस लेने आया हूँ, बट सामने मेरा टिकट काउंटर अभी तक खुला नहीं है। कुछ लोगों की लाइनें हैं, 4-5 लोग खड़े हैं लाइन में, बट अभी टिकट काउंटर खुला नहीं है। बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट में खुलेगा। सो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी बैठा हुआ हूँ। मैं अभी तक कज़ाकिस्तान इमिग्रेशन का भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे नहीं पाया हूँ। तो एक बार बस में बैठ जाता हूँ तो फिर उसका भी इंफॉर्मेशन दूंगा और फिर शायद अगले ब्लॉग में किर्गिस्तान का जो वीज़ा प्रोसेस और इमिग्रेशन है उसका भी इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर सही सलामत अच्छे से मेरा बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाता है तो। हमारी बस लग चुकी है। मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ। मैं कंफर्म करना चाहता हूँ जब ड्राइवर आता है तो कि यही बस है कि जो किर्गिस्तान जा रही है या कोई और बस है इसके बाद आनी है। शायद 701 नंबर की बस है जो कि यहाँ से बिश्केक जाती है। बट एक बार कन्फर्म कर लूँ तो ज़्यादा तसल्ली होगी। $6 की ये टिकट थी, 3000 टेंगे की, और इट्स वॉज चीपर दैन द टैक्सी दैट जो हमने पे करा था। मैं जिस टैक्सी से आया उसने तो ऐसे तो टूटे फूटे इंग्लिश हिंदी कज़ाक मिला जुला करके उसने जो भी बात करना था कर लिया। कुछ बात क्या बोलना चाह रहा था कि मेरा अलमाटी घूमो, बट मैंने तो बोला कि मेरे को बिश्केक जाना है, तो बार बार कन्विंस कर रहा था कि मत जाओ। इन दी एंड वो मेरे से मतलब 6000 टेंगे का बिल आया था, सॉरी 3200 टेंगे का बिल आया था। उसने मेरे से 4000 टेंगे ले लिए। सो बेसिकली जहाँ पे ऑलमोस्ट 200 उसने कुछ $1 ज़्यादा मेरे से ले लिया। तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बट मैं मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बोला था चेंज नहीं है। मैंने बोला कि यार चेंज नहीं है तो भी दे दूँगा, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगा। तो मैं बोला कि ऑनलाइन तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे कुछ। मतलब आई थिंक उसका इंटेंशन जेन्युइन था और प्रॉब्लम भी जेन्युइन था। बट अगर एयरपोर्ट से आप पैसेंजर पिक कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि फॉरेनर्स हैं और उनके पास ज़्यादा कैश वैश का ऑप्शन होता नहीं है। तो देखता हूँ, अगर ये दोबारा हुआ तो फिर मैं सीधा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना शुरू कर दूँगा। फाइन, मेरे को बस की टिकट तो मिल गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट पैसेंजर था जो मेरी टिकट की लाइन में खड़ा था। तो मेरा बिल्कुल लास्ट रो में सेंटर का सीट मिला। इधर पे 2 लोग हैं, इधर पे 2 लोग हैं। तो मैं अब क्या ही वीडियो बनाऊँगा। ये तो लग रहा है कि अब जैसे, और इसका सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगर हल्का झटका वटका लगता है तो तुरंत आदमी आगे की तरफ फेंका जाता है। लेट्स सी कि अब मेरी जर्नी कैसे कटती है। अगला 6 घंटा इसमें बिताना है। मैं सोचा था कि सो जाऊँगा थोड़ी देर, बट अब पता नहीं, देखते हैं। अभी बस रुकी है एक छोटे से टॉयलेट और ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। यहाँ पे कॉफ़ी मिल रहा है और स्नैक्स वगैरह मिल रहा है। एक सुपर मार्केट भी है जहाँ पे यू कैन गो एंड बाय कुछ रास्ते के लिए। मेरे को तो अभी कुछ लेने का मन नहीं है। मैं सीधा बिस्किट पहुँच करके ही कुछ खाऊँगा। तो मिडिल की सीट मिल गई, इतना इनकन्वीनियंट फील हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है।
मैं अभी कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान के बॉर्डर पे हूँ। ये मेरे सामने कोडई बॉर्डर है जहाँ से हम लोग किर्गिस्तान क्रॉस करेंगे। यहाँ से बिश्केक जो कि किर्गिस्तान का कैपिटल है, ये सिर्फ आधा घंटा दूर है। आज मैं पहली बार एक दिन में 2 देश कवर चला गया। अब इट्स टाइम टू गो फॉर द इमिग्रेशन। तो देखता हूँ वहाँ पर क्या होता है। मेरे पास सारे कागज़ तो हैं बट फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी मैं हूँ कि कज़ाकिस्तान के और किर्गिस्तान के बॉर्डर के सामने के बीच में। मेरा कज़ाकिस्तान से वापस इमिग्रेशन हो गया और मेरे पासपोर्ट पे दोबारा एग्ज़िट का स्टैंप लग गया। और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे को यहीं से वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा और मैं वापस कज़ाकिस्तान में एंटर होऊंगा अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते। 10 दिन का प्लान है यहाँ पे मेरा। अभी हम जा रहे हैं किर्गिस्तान की तरफ, किर्गिस्तान के बॉर्डर कंट्रोल पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। सो वहाँ पे अब मेरे को अपना वीज़ा वगैरह दिखा करके वो करना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे अपना वीज़ा वगैरह दिखा करके अब तो किर्गिस्तान में एंटर करेंगे। ये आ गया बॉर्डर और अभी यहाँ से हम नो मैंस लैंड में एंटर होंगे। मेरे पासपोर्ट पे किर्गिस्तान का स्टैंप लग चुका है, मेरी 16वीं कंट्री। और इमिग्रेशन काफ़ी इजी था। इन्होंने कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, बस पूछा कि कहाँ कि कब तक रहोगे और कब लौटने का प्लान है। एंड और एक और सवाल पूछा फर्स्ट टाइम इन किर्गिस्तान, तो मैंने बोला यस। उसके बाद फिर दिस गाइज वर लाइक हाँ ठीक है, उन्होंने स्टैम्प लगा के मेरे को अंदर जाने दे दिया। मेरे को डर लग रहा था कि कहीं दे डोंट आस्क कि भाई तुम्हारा इनविटेशन लेटर है या नहीं, क्योंकि इनविटेशन लेटर मैं प्रिंट करवा के लाया नहीं हूँ। इनविटेशन लेटर मेरे को लगता है कि केवल ज़रूरत पड़ती है जब इट्स वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनको भी कंफर्मेशन। थैंक यू। इनको भी कंफर्मेशन चाहिए होता है कि भाई इनको भी कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये बंदा जाएगा और जाके वापस लौटेगा। अब क्या पता, मैं इसके चक्कर में ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव वीज़ा है अभी तक का आफ्टर यूरोप, जो कि ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड। तो अब मैं अपनी बस ढूंढ रहा हूँ भाई, पता नहीं जाके उन्होंने कहाँ लगा दिया। मेरे को पैसेंजर्स तो आसपास में दिख India. India? Yes, Hind. Арышкы знаю, да? First time, Kyrgyzstan. वेलकम बैक टू डेली पैसेंजर ट्रैवल ब्लॉग। मैं आज किर्गिस्तान फाइनल पहुंच गया। मैं अभी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हूँ और अभी मेरे को बॉर्डर से बिश्केक अपने होटल आते आते ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं मिल रही थी।
और जो बस जो हमने बुक करी थी उसने टाउन के बाहर उतारा, मेन बस स्टेशन वो टाउन के बाहर है। तो ये याद रखिएगा कि यू कैन एक्चुअली गेट अ बस और टैक्सी फ्रॉम द बॉर्डर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द सेम बस, क्योंकि खर्चा उतना ही होना है। अभी मैं अपने होटल में चेक इन करा है, काफ़ी अपस्केल सा नेबरहुड है, और मैंने अभी कॉफ़ी और बटर क्रीम कुछ ऑर्डर करा है। कोरियन कैफ़े है, कुछ लोकल ऐसा मिल नहीं रहा था। मैंने एक सामसा और कुछ आलू की पूरी ऐसे कुछ खाया था लंच में, अच्छा था। बट अभी मैं कॉफ़ी के बिना मेरे को लगा मेरी हालत ख़राब हो जाएगी।